आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद नामी गिरामी सहाफ़ियों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं किंग खान, TRY और सलीम साफ़ी। शुक्र है आज याद रह गया है जी। नहीं, इसमें नामी गिरामी हम दोनों ही है, आई गेस ऐसे ही है। नहीं, ये भी अब नामी गिरामी हो गया है। बढ़िया खैर हूं सुभान अल्लाह। तुसी मान लिया है क्या कहने? वाह वाह सुभान अल्लाह। हथ दे दे, मैं खुदा दी कप चुक के दौड़ चढ़। मैं ये कह रहा हूँ उनके साथ बैठ बैठ के नामी गिरामी हो गए हो। बोरोड ग्लोरी है। मेरी चुम्मी वापस कर। मैं भी सोच रहा था। ये बात देखा ना, देखो 16-17 साल का जो बॉय होता ना, वो ये हरकत करता है। मैं भी सोच रहा था कौन सा तीर मार दिया तुमने जो ये कह रहे हैं कि ये भी बड़े बिजी हैं, बड़ा नाम है। ना हमें तो यकीन कर, जिंदगी सफल ही। और मेरे साथ जीवन क्या है? ਤੁਹਾਡੇ नाल जीवन एक संघर्ष है। बड़ी हिंदी इस्तेमाल करते हो हैं। कहीं ये रॉक एजेंट तो नहीं है? ये रॉक एजेंट हो सकता है, तो रॉ की रेडी वाली। इसमें इतनी सकत भी नहीं है कि ये रॉ का एजेंट हो। एडा भी इजी नहीं लेना। तेरे पता ना, फिर मैं जो काम करने आया फिर मैं काम करके दसना होना और अनकरीब नजर आएगा। हम दुआ गो हैं। हाँ जी, हम दुआ गो हैं कि तुम्हारा काम नजर आए। नजर आएगा तो पहचाने जाओगे ना। अगर नजर ही ना आया तो पिदरम सुल्तान बूद। क्या है पिदरम सुल्तान बूद? क्या है सर? पिदरम बाप को कहते हैं पिदरम। मेरे वालिद साहब सुल्तान थे। है तो यानी हर अच्छा, जल्दी आ रही है एक जी। चीज। आप दोनों कैसे सीनियर्स हैं कि ये चुप्पी नहीं कर रहे? जिस शख्स ने हमें यहाँ बुलाया है, अब चूंकि जिसकी तायद वो करता है वो खुद न्यूट्रल नहीं तो ये भी न्यूट्रल नहीं, तो इसलिए ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती की जाती है, कम से कम मैं तो यही फील करता हूँ। आप फील करते हैं? डेस्पासीटो काला पाना पाना काना पीतो काना पाना पाला काना पाना पाना पीतो पाना पाना काला पाना 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 पीतो। जी हाँ, डेस्पासीटो। कबाल खबरें डिस्कस करें, क्या चल रहा है इस वक्त? ये बताओ, तुम्हारे बाल वापस आ रहे हैं? थोड़ा नीचे करना सर। हाँ वाकई। ये वो प्याज का पानी शुरू किया मैंने, मुझे आया बुरे वाले से। एडी खूबसूरत टिंड पैड़िया गुआन लगा और वो भी प्याज से पानी ना फिड़े मुँह तेरा। सियासत कैसी चल रही है? आप बताएं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होती नजर आती है? वो तो हो गई जनाब। अब बंदूक से फौलाद निकल चुका है जनाब, अब वापस नहीं आएगा। वो हो चुकी है। काश के खान साहब मेरे दिए गए मशवरे मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बात तो ये कौन सी बंदूक है जिसमें से फौलाद निकलता नहीं? देखें, बंदूक से सिक्का निकलता है। सिक्का जो स्लग जो है ना, स्लग लेड का होता है। उसके पीछे जो खोल है, शेल, वो तांबे का यानी कॉपर या स्टील का होता है। लेकिन जो आगे है ना, वो लेड होता है। तो सर हर गन में इसी तरह होता है? मोस्टली इन मोस्ट गन्स स्टील भी होती है, बल्कि अब तो टाइटेनियम आ गई है और बहुत सारी मेटल्स। वो मेटल जो हिट होते ही बड़ा कुछ आ गया अब तो। हाँ, लेकिन ज्यादातर लेड है जो निकलता है। अच्छा जी, आपने एक बात तो फौलाद वाली गलत की थी, दूसरा कि खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। जी हाँ। तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। I think I could see the writings on the wall. Sometimes in life you feel the fight is over and it seems as though the writings on the wall. मुझे गाना भी याद आ गया, वो भी मैंने फिट कर दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब अब वो वापस नहीं आते। अच्छा, वो आए या ना आए, अवाम में उनकी मकबूलियत तो बहुत बढ़ गई है। इस पे कोई शक नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है। खान कामयाब होता नजर आ रहा है, एक नए अंदाज से, एक नई पैकेजिंग के साथ अब मैदान में उतरना चाहिए खान साहब को, क्योंकि अब देयर इज व्हाइट, देयर इज ब्लैक, देयर इज नथिंग ग्रे। मैं अपील कर रहा हूँ बेइज्जती, पूछे क्यों? तो आप आपकी तरफ हम आ नहीं रहे। अच्छा, अदम एतमाद में अगर अपोजिशन नाकाम होगी, करेगी क्या? जो मोहब्बत में हो गई नाकाम, अपोजिशन के पास फिर क्या ऑप्शंस रह जाएंगे? बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा। अदम एतमाद में अगर ऑपोजिशन नाकाम हो गई, एक बात आफ्ताब साहब याद रखें कि देयर इज नो इफ। ठीक है, ये बात तय है कि जो शख्स अपनी जिद पे मुसर है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो वक्त दूर नहीं कि जब वो शख्स खून के आंसू रोएगा कि मैंने क्या किया, इतना अच्छा मौका मुझे मिला था। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूं कि जो खुशकिस्मत लोग होते हैं उन्हें ही मौके मिलते हैं।
मौसूफ चूंकि उनके दोस्त हैं तो उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं के गुण गाएंगे। गाते नहीं हैं आप? बात सारी ये है कि इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। ये एक मौका है तो और खान साहब ने अपनी जिद और अपनी अना के बदले इस मौके को गवा दिया। नहीं, आपने ये क्या हरकत की? आपको पता आप कितनी थूक फेंकते हैं? आप डोनाल्ड ट्रंप वाले सेगमेंट में भी यही करते हैं। बेचारा चुनौती आपके खौफ से भाग गया विलायत। हाँ। आइंदा का मतलब आता है मेरे कान में इस तरह नहीं बोलना। ठीक है नाज़रीन, ये आजादी सहाबत का चेहरा। बैठे अपनी सीट पे। ओ तौबा, 2 चक्कर कड़न दा भी बकवास बंद करो। हाँ, चले जाओ यहाँ से। वो तो इधर कैमरे गिर जाएंगे। गिरने दी, मेरी बेइज्जती हुई है। जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं तेनू की किया? अरे चलो, क्या किया है? भाई की बदतमीजी है वैसे है भाई। अब आपने है कमजोर जिया, जोर बहुत है विच। तुम्हें उठाने के लिए कोई खास जोर चाहिए? ये जोर चाहिए मुझे उठाने के लिए। 10,000 रुपया दे, तुम खुद ही उठ जाओ। ये बात 10,000 की बात कर रहे, 10,000 में तो उठन बैठक करेगा ये। उठन बैठक 10,000 थोड़ा होता, मैं 15 दिन लंगर आ जाता। ओए, तुम्हें जिस घर से को खुशबू आ जाए ना, अच्छी सालन की खुशबू तुम्हें ले जाती, 10,000 तो दूर की ये बात कोई बीमारी नहीं, अच्छी गल है। अरे तेरे च कुव्वत शामा होवे ते तेनू पता होवे। अच्छा, ये कुव्वत शाबा वो होती है जो सरे शाब खाने की खुशबू आना शुरू हो जाती है? सूंघने की जो हिस्स होती है, जो सलाहियत होती है, उससे कुव्वत शामा कहते हैं। और बोलने की कुव्वत गोयाई। कुव्वत गोयाई। सर, अभी साफी साहब ने इमरान खान साहब के लिए वर्ड यूज किया जिद्दी, तो आपको लगता है कि वो जिद्दी हैं या? बास चीजों पे वाकई बहुत जिद्दी हैं। अड़ जाने वाला एक उसूल परस्त आदमी जो है वो जिद्दी नहीं होगा तो उसूल की तो धज्जियां बिखर जाएंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान खान अदरवाइज भी एक जिद्दी इंसान है। अपनी पसंद नापसंद के मामले में, अपने वेरियस स्टैंडर्ड्स के मामले में स्टबर्न है। वो स्टबर्न भी है, वो स्टैंड लेने वाला भी है, दिलेर भी है, नेगेटिव सेंस में भी, पॉजिटिव सेंस में। किसने कहा कि वो एक परफेक्ट आदमी है? लेकिन है, उसके अंदर ये मसाइल है। मैं समझता हूँ ये क्राइसिस जी उसे कुंदन नहीं तो उसके करीब करीब एक चीज़ ज़रूर बना देंगे। उसे बहुत समझ आएगी कि मामलात को कैसे समझना है और उनके साथ कैसे निमटना है। सर, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, मुझे इससे यकीन है वो ज़रूर कुछ करेगा। क्या करेगा? मतलब मुल्क के लिए। हाँ, नहीं, ये बजाते खुद मुल्क के लिए उसने कर दिया जो करना था। अच्छा जी। कि ये कॉन्फ्रेंस एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान हुई जी। पूरे साल के लिए पाकिस्तान चेयरमैन है इन 57 ममालिक का। और दूसरा ये कि इमरान की कोशिशों से पहली दफा इस्लामोफोबिया का तज़किरा यूएन में हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और पूरी दुनिया का मुसलमान इस वक्त इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है। मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने खुद ट्विटर और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उन पे देखा है। खान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अरब ममालिक में खुतबात जुमा के अंदर जी सर, इमरान खान का नाम लेकर, यानी ये कभी नहीं हुआ, ये नादिर सूरत हाल है। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। जी सर। एक ये वजीर आजम है, एक वो भी वजीर आजम थे जिनको जो है वो एयरपोर्ट पे रोक के उनकी बड़े अजीब तरीके से तलाशी ली गई थी। वो वक्त भी हमें याद है। खुदारा मैं उन तमाम अहम लोगों से अर्ज करना चाहता हूँ कि प्लीज लेट द खान बी व्हाट ही वांट्स टू बी। प्लीज, ये ज्यादा अंग्रेजी हो गई है। यकीन करो ਇਹਦਾ शो भी इस तरह ही होता है। किस तरह जिवें हुण नहीं शो की बात नहीं करने का, अब का दिमाग हिल जाता है। बिड़ू, शो की बात नहीं करने इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन फॉर हिम आप नहीं कर सकते। अरे आफ्ताब साहब, जाने दीजिए आपके जिद्दी इमरान खान साहब। जिद अच्छा, करने से ये बताएं, मुत्तहिदा अपोजिशन जी कब तक मुत्तहिदा रहेगी? मैं आपकी तरफ आता हूं, अपनी बारी पे बोला करें। देख ले, आपके सामने है जो भी है। क्या आपके सामने है? अरे बकरी का बच्चा होता है ना। आप भी इन लोगों के साथ रह रहे के सीख गए हैं। क्या सीख गई है? जो गति और भांड पना। छोड़े इनको, छोड़े। जी जनाब। अपोजिशन कब तक मुत्तहिदा रहेगी? इसका जवाब बड़ा सिंपल है आफ्ताब साहब। अगर इनके हाथ कुछ ना आया तो ये ताक़यामत मुत्तहिदा ऑपोजिशन रहेगी।
और अगर इनको कुछ मिल गया तो फौरन इनका शिराजा बिखर जाएगा और इनमें फूट पड़ जाएगी। ऑपोजिशन वाले इस वक्त यूं छुरा लेके घूम रहे हैं, एक दूसरे के जो है वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, छुरा यूं पास होता है। अगर आपको याद हो पीडी, अल्लाह खैर क्या है आपके पास, सिर्फ प्रैक्टिकली समझाने के लिए इस वक्त तालिब इल्म भी हमें देखते हैं, उनको भी समझाने के लिए कि ये हाल है, ये मिले, ये वाला सीन है। जी हाँ, 23 बार स्टैब किया गया था एक शख्सियत को। किसको? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। ये आपने पढ़ी है जूलियस सीजर वगैरह? क्यों, मैं पागल हूँ? अच्छा जी, अगर इमरान खान को फारिग कर दिया जाता है, लेट्स प्रिज्यूम, तो क्या फ्यूचर देखते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देखे जा रहे हो, अब इस सवाल का जवाब तुमसे लूंगा मैं। अच्छा, मैं भी तैयारी फड़ी जाने, मैं अभी मरने वाला है, अभी पता नहीं था की जवाब दूंगा। अगर ऐसा हो जाता है जनाब, तो दुनिया की कोई ताकत कौमी हुकूमत बनने से नहीं रोक सकती। जाहिर है इतने लोगों को भानमती का जो कुंभा है उसको एडजस्ट तो इसी तरह किया जा सकता है, और क्या तरीका है? अच्छा, गर्मियों में आपकी डाइट क्या है? कभी नहीं भाजी, जो लफ्ज है, दाल रोटी साग, छोटा वड्डा। बड़ा भी खा लेते हो? वड्डा भी खा लेते। बहुत सुना तुम लोग खाते ही नहीं हो। ये भी अपना ही जी, मौला ने देता, जरा परहेजगार हो गया वरना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਐਡਾ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਪਾ ਕਾ ਕਾ ਕਾ। मैं बहरहाल दिल नहीं पसंद करता, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? बड्डे दा सिर्फ अंडरकट खाते हैं, ਅੰਡਰ ਕੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? मछली की बोटी खाते हैं। अच्छा चले बताए ना क्या खाते कि यार, सीरियसली बताएं। सीरियसली बता रहा हूँ, जो लफ्ज मौला के नाम है। चले, अगर आपको चॉइस मिल जाए, इसमें से क्या पसंद करते हैं? छोटा वाह, कैंसा सालन। छोटे पे तो फिदा हैं ये। उफ। अरे ये क्या खाने की बात कर रहे हो आफ्ताब साहब? हमारे इलाके में दुम्बे को पूरी रात सीख पे पकाया जाता है, उसको छुपा देते हैं। क्यों? ताकि परौने ना आ जाए। और यकीन करो, जो खान लगते उतो पुलिस आ जाती। कहाँ छुपा देते हैं? वो डॉक्टर साहब उसके स्टीम ना निकले ना, तो वो स्टीम में पक रहा होते, पूरी रात वो पक रहा होते। बहुत बड़े देगचे में डाल के ऊपर ढकने के साथ आटा लगा तो पतीले में आटा ला के एक बंदा चेक भी करता। अजी देगचा चेक कर रहे हैं, दुब्बा दौड़ ना जावे। अच्छा भाईजान, ये मेरे दुम्बे के साथ ज्यादती हो रही है। आटे वाला तबला तौबा दा मुकाम भाजी, आटे वाला तबला बजाना भी काम हैगा। हाँ, सब दिलदार सैन पिद्दू खां आटे वाला तबला सारी जिंदगी। पिद्दू क्यों है वो छोटे से होंगे ना, बहुत छोटे से नहीं, वैसे उन्होंने प्यार से पिद्दू पिद्दू। नहीं, छोटे कद के होंगे। नहीं भाजी, छोटे, मैं जो कह रहा नहीं छोटे कद लिया मैं कि तुसी। अच्छा, उनसे सीखा भी है कुछ? हाँ, सब दिलदार सैन तौबा। सर क्या बात है, सच्ची मुची दा तबला। यानी कि जाकिर हुसैन साहब ने किसी ने पूछा कि तबले की क्वाली की, उन्होंने कहा खान साहब पिद्दू खान सुनो। यार नाम तो उनका चेंज करो, पिद्दू खान क्या नाम? खान साहब दिलदार हुसैन। दिलदार हुसैन का पिद्दू खान मशहूर ही है इस ना तो नहीं, ये नहीं मशहूर होना चाहिए, दिलदार हुसैन मशहूर होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इंज दा बंदा विआह लघार के पीछे होइए ना, सारे कह रहे होंगे देगां को वेखो, देगां को। इसने बहुत ऑब्जर्वेशन किया आपके ऊपर। एक तो गिराई है इसका, और दूसरा साला भी है।